देखिए, एज अ जर्नलिस्ट जब मैं किसी आर्टिस्ट का किसी एक्टर का इंटरव्यू लेती हूँ तो उससे बड़ी प्रोफेशनल खुशी मिलती है, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन जब उस आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेती हूँ जो अपने ही स्टेट को बिलोंग करता है तो बड़ी पर्सनल वाली खुशी मिलती है। आज निधि चंवाल इंटरव्यू ले रही है आशुतोष सेमवाल का, बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट, और बड़ी ही खुशी के साथ, जैसे कि मतलब मैंने ही कुछ अचीव कर लिया हो। वेल, आशुतोष काफी समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टीवी पे इन्होंने काम किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, और अभी जो नया एक फॉर्मेट आया है माइक्रो ड्रामा वाला, उस फॉर्मेट में ये हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, हमें एंटरटेन कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही एंटरटेन करते रहे। लेकिन सबसे पहले आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में, एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर निधि। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अच्छा, अभी ये बताओ, न्यू ईयर जस्ट शुरू शुरू हुआ है तो पहले तो ये बताइए, रेजोल्यूशन वगैरह कुछ लिया आपने? या अभी मैंने स्टार्ट तो किया था, आई थिंक वो पहले ही खत्म हो गया है स्टार्ट, पहले 2 दिन में ही। बट या मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसा कुछ स्टार्ट करके, बिकॉज मैं वेट लॉस पे बहुत टाइम से ट्राई करता कि मैं थोड़ा वेट लॉस कर सकूं। हाँ। बिकॉज मैं 2-3 महीने से अभी घर पे था, तो वो घर के पराठे वराठे खा के थोड़ा सा गेन हो गया है, तो इसकी वजह से अच्छा। हम ट्राइंग की अच्छा, उसको वैसे कंट्रोल हमारा कर सकूं पहाड़ी बस। खाना तो बदनाम नहीं है ऐसे कि मोटे वोटे हो जाए हम। बट क्या है ना, आजकल लोग सब पराठे ही खाते हैं मेन ब्रेकफास्ट वगैरह में, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वो हैवी हो जाता है सुबह सुबह। राइट, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि पतले होने हैं, लेकिन वो 2 दिन में आपने तोड़ दिया। या बट मैं बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ कि अभी मैं इसको स्ट्रिक्टली ऐसे फॉलो कर सकूँ। राइट, और प्रोफेशनल लेवल में क्या रेजोल्यूशन है? कुछ नया करना है या अभी तक जर्नी में जो एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसा कुछ? या मैंने सोचा है कि अब मैं आई थिंक मूवीज के लिए मैं सोच रहा हूँ ट्राई करूंगा काफी फेब के बाद, बिकॉज मेरे पापा का रिटायरमेंट है अभी फेब के आई थिंक स्टार्टिंग में। सो उनके लिए मैं अभी देहरादून घर पे आ रखा हूँ। तो मैं भी पिछले 2-3 महीने से यही हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ मैनेज करके देन आई विल ट्राई कि आगे चल के मैं थोड़ा गैप देके अच्छे से कुछ अपने हिसाब से काम कर सकूँ ऐसा। राइट। अच्छा, आशुतोष, लोग जब एक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले के जमाने में मैगजीन्स पे हम लोग डिपेंड होते थे। अभी क्या है कि सब कुछ इतना राइट राइट। लाइमलाइट में आ जाता है टीवी के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए या खुद एक्टर्स की जो प्रोफाइल होती है। बट जब हम आशुतोष सेमवाल को सर्च करते हैं, खुद के आपके जी जी प्रोफाइल पे भी जब हम आईजी पे जाके देखते हैं तो कुछ खास जी। दिखता नहीं है। तो यार या मैं मतलब जहाँ एक्टिंग जी जी। नहीं नहीं, मैं रीजन जानना चाह रही हूँ, मेरी तरह आपके बहुत सारे फॉलोअर्स जानना चाहते होंगे। एक्चुअली ऐसा सीन है कि मैं ना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता सोशल मीडिया पे, मैं ज़्यादा मतलब रिलेट नहीं कर पाता उन सब चीज़ों से। मैं अपने अपने में रहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, rather देन कि हर चीज़ आप ऐसे सोशल मीडिया पे डालो, हर चीज़ आप, भले ही वो गलत है। मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है, बिकॉज कि आप इस लाइन में हो तो आपको नॉर्मली आपको हर टाइम में से कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए, लाइक कि आप लोग आप देख सके आपको ना। बट द हम्म। थिंग इज कि मैं अपना अंदर से ही नहीं कर पाता हूँ, मैंने बहुत ट्राई भी किया है, बट वो हुआ नहीं, तो फिर मैंने सोचा छोड़ यार, अब इतना भी नहीं करते, कोई नहीं। हाँ, लेकिन मतलब बहुत सारे एक्टर्स आजकल सोशल मीडिया को तो मार्केटिंग का एक टूल मान के चलते हैं कि भाई हमको पीआर कंपनीज जिस तरह से आगे ले जाती हैं या हमारे जो मैनेजर्स आगे ले जाते हैं, सोशल मीडिया भी उतना काम हमारा कर देता है। तो आप कभी इस तरफ ध्यान नहीं जाता? यहाँ मेरा ध्यान तो मैंने ट्राई किया, मैं वही कह रहा था आपसे कि मैंने ट्राई काफी किया, बट वो फिर हो नहीं पाया, तो फिर मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा लुकआउट छोड़ ही दिया थोड़ा सा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने हिसाब से इसी लाइन पे, एक्टिंग लाइन पे, एक्टिंग के लिए, एक्टिंग के बेस पे कुछ काम करूँ ऐसा, राइट राइट। ताकि मुझे बट बोलने को ऐसा। जी जी। बट वही वाली बात है ना कि जब अपडेट्स की बात आती है, जैसे एक्टर का एक सीरियल खत्म हुआ, एक सीरीज खत्म हुई, तो राइट जो राइट। लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं यार नेक्स्ट काम वो कब कर रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं। और आजकल एक्टर्स तो एक शूट हो रहा होता है, एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है, इमिडिएटली व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट का बिल्कुल अपडेट अपने ही बिल्कुल। सोशल या प्लेटफॉर्म्स में देते हैं। लेकिन आशुतोष सिंघवाल का हमें ऐसा कोई अपडेट उनके जरिए नहीं मिलता है। आई हैव यू हियर विद मी इन दिस इंटरव्यू, तो मैं यार आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके काम को पसंद करते हैं लोग, उनके बेहाफ पे जी। पूछती हूँ, लाइफ अपडेट अभी करंट क्या है? अभी तो जैसे अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है पिछले महीने। अरे, तो अभी कंग्रेचुलेशंस। या थैंक यू सो मच। तो उसके लिए अभी मैं 2-3 महीने तो अभी मैं कट आउट ही है पूरा, बिकॉज अपनी वाइफ के साथ थोड़ा मैं ट्रैवल करने की भी सोच रहा हूँ, थोड़ा इंडिया थोड़ा सा बाहर जाके घूम के आऊँगा। देन फेब मार्च के बाद आई थिंक कि मैं वापस इसमें वापस आऊँगा इस लाइन में, एक्टिंग लाइन में। तो अभी तो पूरा कट है उधर से मेरा। बट इस ये स्विच ऑन स्विच ऑफ आपके लिए इजी होता है एज एन एक्टर के? इधर पहाड़ों पे आ गए और पूरे अपनी ये, क्योंकि ये अलग लाइफ है, मतलब जो लोग बड़े शहरों में बिल्कुल रहते हैं उनके लिए बिल्कुल। खासा फर्क नहीं होता, बट हम जो पहाड़ों से आते हैं, हमारी पहाड़ की जिंदगी और हमारी बड़े शहरों की जिंदगी, मतलब ये सिक्के के बिल्कुल दो साइड्स हैं, है ना?
राइट राइट राइट। तो आपके लिए दोनों अलग अलग साइड्स को जीना कितना इजी है, कितना टफ वैसे टफ तो नहीं है, बिकॉज ऐसे आप फ्लो में जाते हो तो आपको टफ नहीं लगता, बट हाँ आप ऐसे ऐसे सोचोगे तो आपको टफ लगेगा, जैसे आपने मुझसे सवाल किया। मैंने अभी तक ऐसा सोचा नहीं था, पर आपने है? आपने जब मुझे ऐसा बोला तो मेरे दिमाग में ऐसा है, बट हाँ मतलब यह कि ऐसे रिलेट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। आप ऐसे अचानक से सब कुछ छोड़ के, फिर लोग भी पूछते हैं आपसे कि आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे काफी टाइम से खाली हो या फिर ऐसे कुछ। मैं इतना माइंड नहीं करता, मैं इतना पहाड़ी लोगों के अंदर होता भी है थोड़ा पीस अंदर से खुद ही होता है, तो इसलिए मैं ज्यादा माइंड नहीं करता, मतलब करूंगा टाइम पे, अपने टाइम पे थोड़ा सा रुक के। हाँ, राइट। बिकॉज हर चीज मैं सोच रहा हूँ, हर चीज का एक टाइम होता है। अगर मैंने उस चीज के लिए टाइम नहीं दिया, जैसे अभी मेरी शादी हुई है, तो मेरे लिए वो जरूरी है कि मैं उस पर भी फोकस करूँ, अपनी वाइफ पे, अपनी फैमिली पे। तो वो थोड़ा टाइम देके, जब वो लोग मेरे से पक जाएंगे तब जब कहेंगे जा वापस अब। हाँ तब मैं इजीली जा पाऊंगा ऐसा। नहीं, तो बट या उसके लिए 2 3। मैं वो सोच रही हूँ ना कि हम लोग की जो लाइन है, स्पेशली हम एक्टर्स की बात कर लें, या जो फ्रीलांस काम करते हैं, या जिनकी बधी बधाई सैलरी वाली नौकरी नहीं है, आशुतोष, जी जी। कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, या इनसिक्योरिटी ना भी कहूँ, एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद एक थोड़ा डर तो रहता है यार, कि आजकल तो वही होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो एज एन एक्टर आपको बिल्कुल नहीं लगता कि अगर मैंने 2-4 महीनों का गैप ले लिया फिर वापस काम के लिए गया तो उतने में बहुत कुछ बदल चुका होगा? या मैंने ना जब ये एक्टिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने साइड बाय साइड ना, मैंने मतलब ऋषिकेश, आपको पता ही है ऋषिकेश और देहरादून टूरिस्ट स्पॉट है, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसे ऐसे एज एन एयरबीएनबी भी सेटअप कर रखे हैं। अच्छा। तो वो साइड बाय साइड मेरा वो भी चलता रहता है, तो मैं अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं अभी ज़्यादातर उस पर फोकस कर रहा हूँ। बट या फिर ऐसा फैमिली को थोड़ा टाइम देके, वैसे ये हार्ड तो होता है, क्या देखो कॉप अप करना हार्ड तो होता है, बिकॉज गैप मिल जाए फिर वापस से उस लाइन में घुसना, बिकॉज आपको पता है मुंबई की लाइफ कितनी फास्ट है ऐसा। आप कनेक्ट नहीं रहोगे तो लोग भूलने में टाइम नहीं लगाता है आपको। बिल्कुल। पर फिर अब ये देखो ना, आप अपने हिसाब से भी है थोड़ा सा चीज़ें ना, आप हर चीज़ आप प्रेशर में आके नहीं कर सकते, फिर मैं वैसा हूँ थोड़ा, तो मैं इसलिए अपने हिसाब से जीना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। राइट, राइट, ये उस मतलब बेस पे मैंने टिपिकल सोचा। पहाड़ी ट्रेड्स ही नजर आ रहे हैं कि भाई हम अपनी पेस पे जिंदगी को जीते हैं, और जब हमारा मन करता राइट है हम, राइट। और आप हासिल कर भी लेते हैं बिकॉज जुझारू होते हैं ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हार्ड वर्क तो हम कर ही लेते हैं, खैर ये तो मेरे अंदर भी है। और मैंने देखे हैं मतलब नॉर्मली भी बहुत लोगों को कि जो बहुत इजीली कर लेते हैं हार्ड वर्क भी, हम्म। तो उस चीज़ से डर नहीं है। बट ये है कि हाँ थोड़ा सा आप जैसा आप बोल रहे हो कि कॉप अप करने में थोड़ा हार्ड तो लगता है, मतलब थोड़ा आप अलग हो जाते हो तो सब आपको ऐसे भूल जाते हैं बहुत इजीली। बट या देखते हैं, भगवान ने लिखा होगा तो अच्छा मिलेगा ही। मतलब इतने, ये एक ऐसा जमाना, एक ऐसा दौर जहां पर एक्टर्स में इनसिक्योरिटी होती है इस बात को लेके कि यार इतने प्लेटफॉर्म्स होने के बाद भी एक्टर्स भी उतने ही हो गए हैं, सबको राइट काम राइट। चाहिए। तो हमें बिल्कुल काम बिल्कुल। मिलेगा नहीं मिलेगा अगर हम आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात में आ गए। आप यहाँ पे अलग ही मतलब मुझसे बात कर रहे हो कि ठीक है, भगवान ने लिखा होगा मिलेगा, मैं रिलैक्स्ड हूँ, और मेरा प्लान भी, और प्लान नहीं, ए के साथ साथ। मैं तो आपको सच बताऊं, मैंने ना देखा है ये कि आप कितना भी टेंशन लेके इसमें करो ना काम। पहली बात तो ये एक्टिंग ऐसी लाइन है कि आप टेंशन में काम कर नहीं सकते, हम्म। और उसके बाद आप इतना प्रेशर लेके काम करोगे तो आप वैसे ही अच्छा काम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सोचा है ऐसा। पहले स्टार्टिंग में मैं लेता था, पर उस चीज़ से कोई कभी बात बनी नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे उसे लेट गो करना सीख लिया थोड़ा सा, कि हाँ होगा तो अच्छा ही होगा। राइट। अच्छा, स्टार्टिंग की आप बात करो तो मैं ऑब्वियसली ये जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की वादियों से मुंबई के जो समुद्र है वहां तक कैसे पहुंचे? एक्टिंग का कीड़ा कब काटा, कैसे काटा? तो यार जब इसने स्टार्ट किया था तो मैंने मतलब घर वालों को ऐसे झूठ बोल के गया था कि नैनीताल का ट्रिप जा रहा है ऐसे कॉलेज में, और उसके बाद मैं ऐसे मुंबई चले गया था भाग भाग के। तो मैंने वो शोज के स्टार्टिंग में जो ऐसे प्रोडक्शन हाउस के नाम होते हैं उसमें से सर्च करके ऐसा एड्रेस सर्च करके फिर प्रोडक्शन हाउस गया, ऐसे ऑडिशन वगैरह दिए। तो उसी टाइम मुझे एक कॉल आ गया था, तो उसके बाद मैं ऐसा धीरे धीरे घर वालों को मनाया, फिर पापा तो बिल्कुल नहीं माना थे, बिकॉज मेरे पापा ऐसे आर्मी बैकग्राउंड से हैं, थोड़े से थे, मतलब ऑब्वियसली, मतलब ऐसे मैं सोचता हूँ कि पेरेंट्स भी गलत नहीं है, कि इस हम्म। लाइन में इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप नहीं चाहोगे कि आपके फैमिली पार्ट में कोई भी जाए ऐसा, बिकॉज कुछ ऐसा वो नहीं है, पक्का नहीं बिल्कुल, है कि ऐसा बिल्कुल। होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसे काफी ट्राई किया मुझे मना करने की, बट फिर वो खुद ही मान गए लास्ट में। तो यार राइट, उसके राइट, बाद राइट, फिर राइट। मुंबई आ गया था। लेकिन एक थोड़ा स्टार्टिंग कल्चरल में शॉक तो शुरू में हमेशा लगता है ना, जब हम आते हैं अपने कंफर्ट जोन से, हमारे पहाड़, हमारी जिंदगी जैसे हम पहले भी बात करते हैं बिल्कुल अलग होती है। फिर जब बड़े शहर में जाते हैं तो मतलब मुझे तो बड़ा कल्चरल शॉक लगा था जब मैं पहली दफा दिल्ली भी आई थी। आपके साथ हुआ ऐसा कि मुंबई आए और? बिल्कुल बहुत ज्यादा, मैं तो वैसा था कि बहुत शाय भी था ऐसे स्टार्टिंग में ना,
तो मेरी मम्मी और भी बोलते थे घर पे कि तू क्या ही करेगा मुंबई जाके एक्टिंग, तू तो बात भी नहीं करता है किसी से ऐसे। मेरे स्टार्टिंग के एक तो दोस्त भी हैं मुंबई के, तो वो लोग भी आज बोलते हैं ऐसा कि हम ऐसे बैठे रहते थे एक एक दो दो घंटे, तो कुछ बोलता ही नहीं था ऐसा, चुपचाप बैठा रहता था। बट या फिर धीरे धीरे वो होता है ना कि मजबूरी में करना ही पड़ता है फिर, तो या फिर सीख गया धीरे धीरे। हाँ, बट मैं इंटरेस्टिंग लगा। बहुत सारे लोग अब यही जानना चाहेंगे कि एक शाय इंसान को कैसे लगा कि मैं एक एक्टर बनूं, एक प्लेटफॉर्म पे लोगों तक अपनी एक्टिंग, अपने इमोशंस जो है वो पहुंचाऊं। द फर्स्ट टाइम आई वांट टू बी एन एक्टर, ये ख्याल कब आया आपको? हाँ ये आया, मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में, तो वो मुझे ऐसे जबरदस्ती खींच खींच के किसी ऐसे कभी एनुअल कंपटीशन में या सिटी के बीच कुछ ऐसा हो रहा हो तो जबरदस्ती मुझसे करवाता था कुछ ना हाँ। कुछ करके। तो धीरे धीरे करके वो ऐसा मुझे लगता है अपने अंदर आ गया फिर वो, बट वो फ्रेंड है जिसने मेरे को ऐसा पहली बार करवाया था जबरदस्ती। मैं ऐसे करना नहीं चाह रहा था, मेरी बहुत बेइज्जती भी करी वो दोस्तों ने फिर उसके बाद, बट ठीक है चलता कोई है। बात नहीं यार, वो बेइज्जती आपको यहाँ पर लेकर आई है, आज लोगों के बीच आप काम या, कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं लोग, हमारे स्टेट का भी नाम जी रोशन कर रहे हैं। बट जी आशुतोष, जैसे आपने टीवी से शुरुआत की, लॉन्ग जी फॉर्मेट शूटिंग उसे कहते हैं, लंबे लंबे स्केड्यूल्स होते हैं, फिर आप ओटीटी की तरफ आए, एक नया ही फेज हमने एंटरटेनमेंट का देखा। और अब ये नए फॉर्मेट के, हम ये जो माइक्रो ड्रामा की बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते माइक्रो ड्रामा क्या है, ये इवन शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या है। आप थोड़ा मुझे बताइए, या क्योंकि आप चना जोड़ के साथ काफी आप कोलैबोरेट कर चुके हैं, तो क्या है, किस तरह से काम होता है? एक्चुअली देखा जाए ना, अब जैसे लोगों को अब शॉर्ट टर्म में ज्यादा पसंद आ रहा है, जैसे आप देखोगे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी दो दो तीन तीन मिनट पाँच पाँच मिनट लोग ऐसे शॉर्ट टर्म पे घुस गए, जैसे क्रिकेट में भी लोग 50 ओवर्स अब 20 ओवर्स में आ गए हैं। वैसे ही तो अब एंटरटेनमेंट में भी लोगों ने ऐसा शॉर्ट कर दिया उसे, ताकि वो इंटरेस्टिंग रहे, क्रिस्प रहे, ऐसा छोटे छोटे में। आई थिंक 20 मिनट 25 मिनट आजकल लोग उतना ही देखते हैं, मतलब अगर आपको चाहिए कि आप लोग देखें तो आपको शॉर्ट में और इंटरेस्टिंग चीजें बनानी बहुत जरूरी है आजकल। तो मुझे लगता है आई थिंक वही फॉर्मेट को लोग पकड़ के अब आई थिंक इस पे काम कर रहे हैं। और आई थिंक इंटरेस्टिंग भी है ऐसा, चेंजेस भी काफी आते हम्म। हैं उसमें फिर। अच्छा, अब आई रिटेंशन थिंक दे स्पैन तो पाते हैं हमारा उनको। वैसे ही कम हो गया, तो उस हिसाब से ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखूं तो अरे एक चीज है जो मैं 5 मिनट में मुझे स्टोरीज मिल जा रही हैं। लेकिन एज एन जी एक्टर स्पेशली, अगर आपको आदत है लंबे फॉर्मेट्स में काम करने की, तो जी जी जी। एज एन एक्टर आपके लिए वर्क वाइज क्या डिफरेंस आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर तो मुझे लगता है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट डायरेक्शन में डायरेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा वो हेडेक हो जाता है कि उसको इतने शॉर्ट टर्म में आप कैसे इसे अच्छे से दिखा पाओगे। और मुझे लगता है मैंने सूर्या सर के साथ आई थिंक इन्होंने डायरेक्ट किया, उनके साथ मैंने काम किया, तो वो उनका प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तो है? मेरे को उन पर फुल्ली वो था कि ये कर लेंगे अच्छे से। मैं तो स्टोरी सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कैसे होगा ये क्या होगा, बट उन्होंने एंड में अच्छा बनाया उसे। ओके, तो चलो, आप जो बिकॉज कह रहे हो आप डायरेक्शन का ब्रेक ज्यादा लोगे। मतलब आई थिंक डायरेक्शन पे ज्यादा, डायरेक्शन वालों को ज्यादा प्रेशर है, डायरेक्टर्स पे ज्यादा प्रेशर है इसको लेके, मुझे राइट, ऐसा लगता है। राइट, राइट। क्योंकि अच्छा, उनके अभी पॉइंट ऑफ व्यू को आपने उनको दिखाना। आपने अभी बोला कि जी थोड़ा सा आप ब्रेक लोगे, कुछ महीने फैमिली को दोगे, आपकी शादी हुई है उसके लिए वन सेकेंड कंग्रेचुलेशन, लेकिन जब वापस लौट के जी। आओगे, फिर आशुतोष किस तरह की कहानियों का हिस्सा बनना चाहोगे? मेनली तो मुझे रोमांटिक ज्यादा अच्छी लगती है, रोम कॉम, मतलब कॉमेडी थोड़ी सी रोमांस, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वैसे ओके, करना। आई तो थिंक चलो जैसे आप राजकुमार जल्दी, राव टाइप्स की स्टोरीज वगैरह। जी जी हाँ, जी तो जल्दी से जी आप जी। मुंबई आओ, जल्दी से वापस काम करो, और नेक्स्ट इंटरव्यू वापस से आपके साथ करें तो आपके नए प्रोजेक्ट के लिए हो। एंड एक बार फिर से मेरी पक्का पूरी पक्का। टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड कंग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज, एंड थैंक यू सो मच आशुतोष मुझसे बात करने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर निधि, आपको भी थैंक यू सो मच यार। थैंक यू।